गरुड़ पुराण संग्रह, नरक और शिक्षाएं, तमिश्रम, दूसरों का पैसे से जीना, दूसरों का पत्नी और बच्चों को चुराना इत्यादि। अंधत मिश्रम, पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देना। अवैध संबंध, स्वार्थी अधिक खाने वाला, पत्नी का उपयोग करके छोड़ देना इत्यादि। इनके लिए पनिशमेंट बहुत सीवियर होता है। कुंभी पाकम, शिकार और जानवरों की हत्या, अपना खुशी के लिए गूंगा प्राणियों को तड़पा के हत्या करना इत्यादि। रौरवम, रुरु एक भयानक जहर है, अन्य लोगों की संपत्ति को लेके अनुभव करता है। इनके लिए शिक्षा बहुत भयानक होता है। महारौरव, अन्य लोगों की संपत्ति और पत्नियों का आनंद लेने वाले पापियों के लिए शिक्षा होते हैं। बहुत भयानक होता है ये शिक्षा। काल सूत्रम, वयस्यों का अनादर। असित पत्र वनम, अन्य लोगों के कार्यों को खराब करना। सूकर मुखम, अधिकार का दुरुपयोग। सूची मुखम, ऋण वापस नहीं करने के साथ अपना शरीर की यात्रा। अंधकूपम, दूसरों के बचाने में सक्षम नहीं किया जा रहा है। दूसरों को बचाने में सक्षम नहीं किया जा रहा है। अगर वहाँ मौका होने से भी नहीं करते हैं, ऐसा लोगों का शिक्षा बहुत भयानक होता है। तप्त मूर्ति, दूसरों का संपत्ति चोरी करना, इनका शिक्षा अति भयानक होता है। कृमि भोजनम, अतिथियों की अस्वीकृति और स्वार्थी उद्देश्यों के लिए दूसरों के उपयोग। शूलप्रोतम, कोई कारण नहीं है विश्वासघात के लिए दूसरों की हत्या करना। ये सब के लिए वो बहुत भयानक शिक्षा होते हैं। क्षरकर्दमम, अच्छे लोगों को अपकार करना। दंड सूकम, साथी मनुष्यों का ऊपर न्यूनता भाव, उन्हें मानवाधिकारों से वंचित करना। पार्यवर्तनिकम, भूखों को यातना देना। इन लोग के लिए शिक्षा बहुत भयानक होता है। वातरोधम, गूंगा जीवों यानी जानवरों को शिकार करके मार के खाते हैं। शालमली, विवरण देखे बिना अवैध संबंध करते हैं। मतलब इनके कोई बहन नहीं है, भाई नहीं, भाभी नहीं है, इन लोग के साथ संबंध रखते हैं। ऐसा लोगों के लिए जैसा विवरण देखे बिना अवैध संबंध करते हैं, उनके लिए शिक्षा अति घोर होता है, बहुत भयानक होता है। वज्र कंटकशाली, धर्मी दौड़ या यहाँ तक कि जानवरों के साथ सेक्स। वैतरणी, सत्ता का दुरुपयोग करने वालों के लिए इस मूत्र से भरा हुआ है। इसे इस वैतरणी में प्रवेश कराते हैं। पूयोदकम, धोखा देना और महिलाओं का अनुभव। प्राणरोधम, कुत्तों से शिकार करवाकर मासूम जानवरों की हत्या करवाना और आनंद लेना। वैश्यासनम, महिलाओं के साथ लाल भक्षणम, महिलाओं के साथ जबरदस्त सेक्स करने। भार्या को अपना गुलाम जैसा देखना और घमंड से अपना वीर्य पिलाना।
सारमेयोदनम, अन्न में जहर मिलाना, नरसंहार करने वाला, गद्दार और देशद्रोह करने लोग, इन लोग के लिए शिक्षा अति भयंकर होता है। अवीची, झूठी गवाही देने वाले, गलत काम करने वाले, कारोबार में धोखाधड़ी, इनके लिए शिक्षा बहुत भयंकर होता है। अथोपानम, शराबियों, इन के लिए शिक्षा होते हैं अति भयंकर। रक्षो भक्षा, पशुबली, मांस विक्रेता, मांस खाने वाला लोग, कसाई, इन लोग के लिए अति भयानक शिक्षा होता है। जीवात्मा को यातना शरीर देके ऊपर बताए गए बुरे कर्मों के सहन करने की शक्ति प्रदान करने वाले ही परमात्मा ही है। यह परमात्मा है जो आपको दंड भुगतने की शक्ति देता है। ये सजा हर बार की जाती है, ये सजा हर बार की जाती है। इंसान जब अजन्मे बच्चे होते हैं तो माँ के गर्भ का अनुभव करते हैं। अब वह अजन्मे बच्चे होते हैं तो वैतरणी नदी को संलग्न करते हैं। वे अन्य दंड, अंधकूपम इत्यादि दंड है। ये अलावा और अन्य दंड भी है, वो उसका नाम है अंधकूपम इत्यादि। ये सजा तब बाहर भी अनुभवी होती है जब कोई भी मनुष्य गर्भ से बाहर आता है। ये सजा इस बातों को समझने के लिए है। कहा जाता है कि मनुष्य अपना इच्छा शक्ति का उपयोग करके ज्ञान का मार्ग अपना सकता है और आत्मा के साथ एकजुट हो सकता है। और गरुड़ पुराण में यही कहा गया है। मृत्यु के बाद 12 दिनों तक श्राद्ध कर्मों के अंत तक प्रेत वहाँ श्राद्ध कर्मों का इधर उधर क्षेत्र में भटकते रहता है। इसका मतलब यह है कि आत्मा इन 12 दिनों के लिए प्रेत आत्मा के रूप में अपने रिश्तेदारों के इर्द गिर्द घूमती है। उस समय प्रेतम को प्रेतात्मा कहा जाता है। यमा के स्वर्ग दूत उन प्रेतात्मा को दिखाते हैं जो आपके गाली और प्यार करने वाले लोग ये है करके। इसका मतलब है यह है कि इन 12 दिनों तक प्रेतात्मा उन लोगों का ध्यान रखेगी जो उसके इष्ट और अइष्ट करने वाले रिश्तेदारों और मित्रों को देखेगी और याद रखेगी। यही से उसकी अगली गतिविधि तय की जाएगी। जैसे ही श्राद्ध कर्मों का फैसला होगा, वे यमापास के साथ बंधे होंगे। 86,000 योजनाओं को यानी 7 लाख किलोमीटर दूर पर जमापुरी ले जाएंगे। 170 दिन 16 शहरों का सामना करना पड़ता है। वे है सौम्यम, सौरी, नागेंद्र भवनम, गंधर्व, शैनागनु, क्रौंच, क्रूर, विचित्र भवनम, बाह्वपद, दुखद, नाना ग्रंथ, सुतप्त, रौद्र, वयोवर्षण, शीताद्या और बहुवीति। यह पार करने के पश्चात यानी भौतिक शरीर छोड़ने के 361 दिनों के पश्चात सीताज्या नाम का शहर आता है। यहाँ प्राणी को हाथों में पाप का चिट्ठा रखाकर आगे भेजा जाता है। यही कारण है कि वार्षिक आयोजित किया जाता है। तब प्राणी अपने लोगों से मुक्त हो जाएगा। प्राणी कर्म में पापों की चिट्ठा लेकर बहुवीति पुरम पहुंचता है। यहाँ यातना शरीर के साथ
दंड परोसने के लिए तैयार है। प्राणी का स्पर्श और वासना इत्यादि होता है। जहाँ से वह दक्षिण द्वार से यमपुरी पहुँचता है। सर्ग सृष्टि के शुरुआत, प्रतिसर्ग अवांतर प्रलय, देववंश और ऋषि वंश और मनवंतरों, यही ही पुराण में, इस पुराण में, गरुड़ पुराण में होता है। वृक्ष विष्णु को जड़ यानी रूट धर्म है। वृक्ष विष्णु का रूट यानी धर्म है। तन वेद है। शेखाएम पुराण है। अनुष्ठान अर्थात सत्कर्म फूल है और मोक्ष फल है। यह गरुड़ पुराण नैमिषारण्य में सूता महर्षि सौनकादि महर्षियों को कहा गया था। सूता महर्षि को व्यास महर्षि ने कहा था। व्यास महर्षि को कश्यप महर्षि ने कहा था। कश्यप महर्षि को गरुत्मंत ने कहा था। गरुत्मंत को विष्णु भगवान ने कहा। शिव ने ध्यान के बारे में पूछा और विष्णु ने भगवान शिव को पुनः इसी गरुड़ पुराण कहा। इसलिए गरुड़ पुराण ज्ञान के बारे में है। गरुड़ पुराण की शुरुआत इसी तरह होती है। इसी प्रकार गरुड़ का अर्थ है बुद्धिमान, विष्णु का अर्थ है फैलाव। चूंकि ज्ञान फैलता है, इसलिए गरुड़ विष्णु के वाहन का अर्थ है। गरुड़ पुराण में कही गई बातों पर ध्यान से गौर करें तो सब कुछ ज्ञान है। गा शब्द का अर्थ ज्ञान, रूढ़ का अर्थ आरोहण, अर्थात गरुड़ पुराण का अर्थ आरोहण क्रम, यानी क्रमशः ज्ञान पाओ। इसलिए विष्णु ने शिव को ध्यान की शिक्षा दी और कहा कि ज्ञान इस प्रकार आएगा। ध्यान करने से ज्ञान आएगा। सर्ग का अर्थ है सृष्टि कैसे शुरुआत हुई। हर सर्ग का प्रतिसर्ग का अर्थ है अवांतर प्रलय, इसका बारे में बोलना। देववंश, ऋषिवंश का वर्णन, मनवंतर का वर्णन, जिसका अर्थ है मनवंतरों का वर्णन। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं है कि गरुड़ पुराण मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। मनुष्य को जन्म देने में 2 से 2000 वर्ष लगते हैं। पिछले रिश्ते से छुटकारा पाने के लिए इंसान को 361 डेज प्लस 3 डेज लगता है कि जब पीछे में रिश्ता टूट जाता है। कुछ गर्भवती लोगों को 170 दिनों में ही डिलीवरी होता है। इस समय से पहले यानी प्रीमेच्योर डिलीवरी कहा जाता है। लेकिन यह 361 दिनों के बाद सामान्य बच्चा बन जाता है। अपने कर्म का अनुभव करने के लिए वही शरीर गर्भ में शरीर में यातना शरीर हो जाता है। गर्भ में इसी को यातना शरीर बन जाता है और वही शरीर भौतिक शरीर बन जाता है जो कर्म कांड को अनुभव करने में सक्षम हो जाता है। वैतरणी जैसे गर्भ में अपने कर्म अनुभव करने के लिए उसे कई बार गर्भवती शिशु को रखना पड़ता है और गर्भ में मवाद को रक्त में गर्मी का सामना करना पड़ता है। तो आइए ध्यान सीखें जिससे ज्ञान प्राप्त हो सके और परमात्मा में एकजुट हो। पुनर्जन्म है करके निर्धारण करने के लिए कुछ सबूत दे जाऊं। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप महसूस करते हैं, या जब आप संगीत सुनते हैं
अरे ये संगीत मैंने कभी सुना है, इस जन्म में कभी नहीं सुना होगा, मगर फिर भी आपको ऐसा सोचेंगे ये कभी सुना है। वियर्ड मेमोरीज यानी अजीब यादें, वे सपने नहीं है। ये सब अजीब यादें जो हैं सपने नहीं है, वो उसका अजीब यादें हैं, वो अजीब यादें हैं, सपने नहीं है। सपने सभी सपने नहीं है। फोबिया, फियर्स एंड फोबिया मतलब जान लो, आपको सांप को देखकर डर जाते हैं, इसका मतलब क्या है, आपको कभी सांप ने पिछले जन्मों में कभी काटा होगा। एफिनिटी और फॉरेन कल्चर, आपको ये कुछ कंट्री के लिए बहुत एफिनिटी होता है, इसका मतलब आप कहीं पिछले जन्म में उस कंट्री में फायदा हो गया होगा। पैशंस, कुछ डिजायर्स होता है, इच्छा में। कंट्रोलेबल हैबिट्स होता है, मान लो कोई फायदा होते हुए ही कुछ 10-15 साल के बाद ही शुरू करते हैं बीड़ी पीना, सिगरेट पीना और दारू पीना। इतना मतलब क्या है, पिछले जन्मों से आपको ये हैबिट आ रहा है। और बर्थ मार्क इत्यादि। बर्थ मार्क मतलब मान लो, हाँ, हाथ का ऊपर तो तिल का मोल लगा होना, ये होना, ऐसा ऐसा बर्थ मार्क्स होता है। तो आइए ज्ञान पाइए और इस इससे छुटकारा मिलिए। ओम गुरु।